नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक सफर पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी उपलब्धि की जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान IMF से लोन की अर्जी भरने में लगा है और उधर भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का रिकॉर्ड बना दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐसा मील का पत्थर जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी की लिस्ट में 4th पोजीशन पर आ चुका है। सोचिए, कुछ दशक पहले कहां थे हम और आज कहां पहुंच गए हैं। यह सफर चुनौतियों से भरा रहा, कठिनाइयों से अटा पड़ा था, लेकिन भारतवासियों के अथक परिश्रम, उनकी लगन और उनके अटूट विश्वास ने इस सपने को साकार कर दिखाया है। यह विजय केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, यह उस अदम्य साहस और संकल्प का प्रतीक है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह ग्रोथ सिर्फ नंबर की नहीं, बल्कि एक नेशनल माइंडसेट की जीत है। यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि हम किसी से कम नहीं, हम भी विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं, हम भी नेतृत्व कर सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है, एक आत्मविश्वास जो अब भारत की रग रग में दौड़ रहा है। तो चलिए आज इसी गौरवशाली यात्रा को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इस नई ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब क्या है। और अब देवियों और सज्जनों, बात करते हैं उस देश की जिसने आज हमें यह विशेष कार्यक्रम करने का अवसर दिया है, हमारा अपना भारत। भारत जो अब सिर्फ जनसंख्या में ही विश्व में अग्रणी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रेस में सबसे आगे निकलने की क्षमता दिखा रहा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। यह उस अथक प्रयास का परिणाम है जो करोड़ों भारतीयों ने मिलकर किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, यह एक नए भारत की तस्वीर है, एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से रूपांतरित किया है। उदारीकरण की नीतियों ने बाजार खोले, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ। हमारा सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और IT सक्षम सेवाएं, दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें देश के आर्थिक परिदृश्य को और भी गतिशील बना रही है। युवा आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे सही दिशा और अवसर देकर हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह सफर आसान नहीं था और आगे भी चुनौतियां कम नहीं हैं। हमें अभी भी गरीबी, असमानता और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी समस्याओं से जूझना है। लेकिन जिस गति से भारत प्रगति कर रहा है और जिस प्रकार वैश्विक मंच पर उसकी साख बढ़ रही है, उससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि आने वाला समय भारत का है। आज जब दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस गति को बनाए रखें और एक समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को विकास का लाभ मिल सके। अब हम उस देश की ओर बढ़ते हैं जिसे भारत ने हाल ही में पीछे छोड़ा है, जापान। जापान जो दशकों तक एशिया का निर्विवाद इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता था और एक समय ऐसा भी था जब यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का आर्थिक चमत्कार, उसकी तकनीकी प्रगति और उसकी कार्य संस्कृति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सोनी, टोयोटा, होंडा जैसी जापानी कंपनियां गुणवत्ता और नवाचार का प्रतीक बन गईं और वैश्विक बाजारों पर छा गईं। जापान की अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकतें उसकी उन्नत तकनीक, उच्च उत्पादकता और मजबूत निर्यात क्षेत्र रही हैं। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग में जापान ने दुनिया को नई दिशाएं दिखाई। वहां के लोगों का अनुशासन और समर्पण भी उनकी आर्थिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। टोक्यो आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक है और जापानी येन एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा है। जापान ने अपनी सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद जो आर्थिक बुलंदी हासिल की, वह वाकई सराहनीय है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से जापान की अर्थव्यवस्था एक तरह की स्थिरता या धीमी वृद्धि के दौर से गुजर रही है, जिसे लॉस्ट डेकेड्स भी कहा जाता है। बढ़ती उम्र वाली जनसंख्या, अपस्फीति का दबाव
और कठोर श्रम बाजार जैसी संरचनात्मक समस्याओं ने उसकी विकास दर को प्रभावित किया है। इसके बावजूद जापान आज भी एक अत्यंत विकसित और समृद्ध देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय काफी उच्च है। भारत का जापान को पीछे छोड़ना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो एशिया में और वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक शक्ति संतुलन को दर्शाता है। जश्न मनाएं और भविष्य के लिए अपने संकल्पों को और मजबूत करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।